कथा शुरू अब होत है। सुनो धीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। महादेव जी पार्वती जी को इतनी अच्छी तरह से कथा बार बार जिसे कहना चाहिए ठोक ठोक के, जैसे किसी डिब्बे में कोई सामान भरे और थोड़ा सा बच रहा हो तो फिर उसे डिब्बे को ठक 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 करके और ऐसा कर देते हैं कि उसमें पूरा भर जाए, चाहे भले ही निकालते वक्त दिक्कत हो। लेकिन ऐसे ही महादेव जी जो है पार्वती मैया को ठोक ठोक के बार बार समझा रहे हैं कि देवी तुम समझो, तुम्हारे संग जो कुछ हुआ ये सबके संग होता है। और क्या है कि सुर नर मुनि को नाय, जय नमो माया पलवल, अस विचार पदमाय, भजिय मायापति। देवता, मनुष्य, मुनि, इन तीन का तो प्रत्यक्ष में नाम लिया। और फिर इसके बाद सुर नर मुनि को नाई, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जय नमो माया प्रबल, जिसको मोह माया ने प्रबल मोह में न फंसा दिया हो। भगवान की माया का काम ही ये है कि इस जीव को पहले मोह में फंसाओ और फिर जो कुछ करे उसको करने दो और फिर पकड़ के उसे भगवान की शरण में ले आओ। तो अस विचार मनमाय, भजिय महामायापति। इसलिए देवी महामायापति भगवान श्री राम का भजन करो और जे मत देखो कि उनने क्या करा और क्या नहीं करा, क्या नहीं करा। अब आजकल तो कुछ कराओ ना कराओ कोई ज्ञान हो नहीं, बोले किसको क्या करना चाहिए सबको इस बात की चिंता है। और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर आदमी दूसरे को सुधारने में लग रहा है और खुद को यदि सुधार ले तो सारी दुनिया अपने आप ही सुधर जाए। अब महाराज कह रहे हैं कि देखो एक कारण तो तुमने जो है वो सुना जहाँ जलंधर महाराज का, एक कारण द्वारपाल हर के प्रिय दो वो सुना तुमने, तीसरा तुमने नारद बाबा का सुना। अब देवी चौथा कारण और सुनो। और ये चौथा कारण और सब तो दूसरों को दंड देने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए था। यहाँ अब जो कारण है वो कारण भगवान खुद ही अपनी लीला का विस्तार करके और अपने भक्तों को सुख देने के लिए कर रहे हैं। यहाँ उद्धार किसी का होना है वो उसका सौभाग्य है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो लीला कर रहे हैं। और भगवान की कथा बड़ी विचित्र है। और विचित्रता क्या है, मैं इस कथा को अब आपको विस्तार से सुनाऊंगा और विस्तार में भगवान का प्रभाव, भगवान का स्वभाव, भक्त का प्रभाव, भक्त का स्वभाव और भक्त का कर्म, ये सारी बातों को मिला के जो भगवत लीला का एक सर्किल बना, तो उसको महाराज कह रहे हैं जय कारण अज अगुण स्वरूपा ब्रह्मा
जिसकी वजह से ब्रह्म भयो कौशल पर भूपा, क्या वो जो है ब्रह्म भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर कौशल्या के जाके कौशलपुर के राजा बने। कैसे बने? अब जो कौशलपुर के राजा जो ब्रह्म बने, फिर तुम्हें कोई शुभा नहीं हो जाए। इसलिए महादेव जी कह रहे हैं, जय प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, और बंदो समेत मनोहर वेशा। क्या सुंदर वनवासी स्वरूप में भगवान का जो तुमने दर्शन किया था, उनके बारे में क्या है कि जासु चरित अवलोकी भवानी, उस भगवान की कथा जो तुमने वन में घूमते हुए देखा था। ये तो जो मैंने जितनी अब तक कही वो तो सभी उनकी कथा थी जो ऋषि मुनियों ने कही है, लेकिन अब जो तुमने देखा आंखों से, मैं उनकी कथा कहना चाहता हूँ कि जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे हो बोरानी। सती के शरीर में रह के तुम पागल हो गई। कैसी पागल हो गई कि पिता के पति से झूठ बोला और पिता के यहाँ जाके यज्ञ में देह त्याग करके और फिर दोबारा पति पाने के लिए तुमने तपस्या करी। और अजऊ न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन ब्रह्म रूपी रोग को नाश करने के लिए ये भगवान का जो चरित्र है, उस चरित्र को सुनो देवी। और क्या अजऊ न छाया मिटत तुम्हारी, क्या छाया नहीं मिटती है? मतलब क्या होता है? क्या सती स्वरूप के महादेव जी महाराज को दर्शन हो जाते हैं? नहीं, ये महादेव जी महाराज को वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। लीला की न जोते अवतारा। अब जो चरित्र तुमने तो वन में उतना ही देखा था उन्हें रोते हुए, लेकिन अब मैं जो कहूँगा, मैं उनकी लीला की न जोते अवतारा, उस अवतार में पूरी शुरू से आखिर तक जितनी लीला करी भगवान ने, उनमें उन सबका ही वर्णन करूँगा। और सो सब कहियाँ मति अनहो सारा। अब देवी तुमने तो ये कही थी कि शुद्ध सिद्धांत का निचोड़ करके कहना, लेकिन देवी शुद्ध सिद्धांत का निचोड़ करना मेरे बूते की बात नहीं है। इसलिए सो सब कहियाँ मति अनुसारा, जो मेरी मति में जो मैंने भगवान का अनुभव किया है, मैं उसके बारे में कहूँगा। और ये भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज सुन शंकर बानी। हाँ, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी ऐसी बातें सुन के सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। पार्वती मैया हंस दी और संकोच भी हुआ कि देखो मैंने क्या करा क्या नहीं करा। महादेव जी को सब कुछ पता लग गई, फिर भी नहीं कही। आज कह रहे हैं इन बातों को। और लगे अब मैं भगवान का वो अवतार किस लिए हुआ जो तुमने देख के ऐसी लीला का अनुभव किया। सो मैं तुम सन कहूँ सब। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, सुन मुनीस मन लाई। हे भरद्वाज जी, आप मन लगा के सुनना। अब देखिए, एक थोड़ी सी बात विचार करें। भरद्वाज जैसे भगवान राम के भक्त, और उनको भी ये कहना पड़ रहा है याज्ञवल्क्य, सुन मनीष मन लाई। क्यों? कि ये जो मन न लगाने से ही तो ये सबरा खेल हुआ जो सती मैया के संग हुआ। अगर मन लगा के सुन लेती, इसीलिए महाराज आप भी मन लगा के। और राम कथा कलिमल हरना,
ये कलिकाल के मल को हरण करने और मंगल करने सुहाई, और ये जो है सब तरह से मंगल करने के लिए बहुत अच्छा साधन है कि जिस किसी को जीवन में मंगल चाहिए वो राम कथा को कहे, सुने, पढ़े और गुने। ये बात है। अब इसी रेफरेंस में शंभु मनु शत्रुपा की जो कथा है कि इन्होंने जब ब्रह्मा जी को तप का आदेश हुआ भागवत के अनुसार तो तप किया। तप करने के बाद महाराज 12 अवतार से पृथ्वी को ले आए भगवान, और पृथ्वी को बसाने के लिए सृष्टि की रचना की गई। तब सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि करी, और मानसी सृष्टि करने से सृष्टि की प्रक्रिया इतनी धीमी रेट से थी कि उसको देख के लगा कि ये सृष्टि की रचना इस तरह से तो हो नहीं पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तब सृष्टि की स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे आजकल जीबी डाटा ट्रांसफ़र होता है, ऐसे जो है मैं इतनी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी महाराज ने करी। लेकिन उसकी सृष्टि की रचना शुरू करने से पहले जो इसका तरीका शुरू हुआ वो राजा मनु और शत्रुपा महारानी से हुआ। श्याम मनु और शत्रुपा जिन तेवे नर सृष्टि अनुपा, बोले आदि मानव शंभु मनु, और इन यहाँ से मैं इतनी सृष्टि की। इससे पहले ये जो है ब्रह्मा बाबा ने, जवानी नंबर तो याद नहीं है, नारद और ये आपके कश्यप और देवता, ये लोग जो है, और ये सनक सनातन सनत कुमार, ये सब लोग पैदा करे और सब लोग तपस्या ही करते रहे। ये तपस्या में लग जाएं तो फिर सृष्टि की रचना करके बाबा क्या करें, क्योंकि सृष्टि की रचना हो और सृष्टि को खाने पीने रहने सोने को सब चाहिए, तो सब चीज़ हो। नहीं तो ब्रह्मा बाबा बैठे बैठे वैसे ही बूढ़े हुए जा रहे, तो वो क्या करें। इसलिए उन्होंने जो है मनु और शत्रुपा की रचना करके और उनसे ये कहा कि अब आप मैथिली सृष्टि की रचना करो। तो शंभु मनु और शत्रुपा जिनते भे नर सृष्टि अनूपा, जो उनकी संतान हुई वो अत्यंत अनूप थी। पीछे पीछे तो बहुत कुछ हो गया जिसका वर्णन अभी कोई करने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो राजा मनु और राजा शत्रुपा थे, ये दंपति धर्म आचरणनी का, धर्म के मामले में बड़ा पवित्र आचरण था। और अजऊ गाव श्रुति जिनके लिखा, श्रुतियाँ आज भी उनकी उस कीर्ति का, मनु शत्रुपा की कीर्ति का गान करती हैं। और उनके क्या हुआ, सबसे पहले उनके एक पुत्र हुआ उत्तानपाद। ये उत्तानपाद, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पे। अब उदाहरण के बतौर पे यदि हम सब समझें तो जो मानवीय सृष्टि है, ये मानवीय सृष्टि सब उत्तानपाद है। क्योंकि गर्भ से बाहर आने में सबसे पहले जो है सिर बाहर आता है, फिर पैर आती है। तो अब उनके दूसरे पुत्र हो गए, उनका नाम क्या हुआ, ध्रुव। लेकिन वो जो है भगवान के भक्त हो गए और ध्रुव जाके ध्रुव तारे में अटल हो गए। और उत्तानपाद ऊपर पैर वाले तो जो है सारी सृष्टि में जो हमारे सबके साथ हो रहा है वो सब, हम सब उत्तानपाद हैं। तो हम तो उत्तानपाद हैं, तो हम वो सब काम कर ही नहीं रहे हैं, ध्रुव महाराज कर पाए इसीलिए। और लघु माने जो उत्तानपाद हुए उनके तो गुणों की चर्चा नहीं हुई, लेकिन ध्रुव की और उनसे छोटे के जो प्रियव्रत थे और वेद पुराण वेद पुराण उनकी प्रशंसा करते हैं राजा प्रियव्रत की। और प्रियव्रत की क्या सबसे बड़ी खूबी थी कि राजा प्रियव्रत के अंश से कौन हुए, लघुसुदाम प्रियव्रत जाई
और देव प्रियव्रत के अंश से देवहूति पुनीता कुमारी इन राजा प्रियव्रत की पुत्री हुई। इनका नाम उनका नाम माता देवहूति हुआ, देवहूति पुनीता कुमारी। और जो मुनि कर्दम की प्रिय नारी, जो कर्दम ऋषि को विवाहित हुई और कर्दम ऋषि की पत्नी बनी। और सबसे बड़ा क्या हुआ कि इससे सबसे बड़ी खूबी में एक और हुई कि देवहूति मैया ने, भागवत में तो बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है, बहुत दिन हो गए भागवत पढ़ी नहीं है, इसलिए इस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन ये मालूम है कि आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजई कपिल कृपाला। भगवान कपिल को जिसने जन्म दिया, महाराज कर्दम ऋषि की कितनी कन्या हुई, यानी 9 कन्या हुई और विवाह तो कर लिया, लेकिन एक शर्त लगा दी थी कर्दम ऋषि ने कि जब पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा। और देवहूति मैया ने इस शर्त को स्वीकार करके उनको पति रूप में वरण किया कि पुत्र हो जाए जब आप चले जाना, लेकिन जब तक पुत्र नहीं है तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। और उनकी शायद 9 पुत्रियां पैदा हुई, ऐसा गोविंद कृपा से मुँह से निकल रहा है, ये ध्यान नहीं है कि वास्तव में क्या है। तो ऐसे जो राजा मनु थे, ये राजा मनु जिनके प्रियव्रत नाम के पुत्र थे, देवहूति पुनीता कुमारी जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे कपिल कृपाला। ये सांख्य शास्त्र को स्टेट डाटामेटिक्स सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना, ऐसे जो है उन्होंने माता देवहूति को जो है ज्ञान का माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश करके और गंगा सागर में जाके आश्रम बना के महाराज कपिल भगवान वहाँ रहे और भगवान की साधना करके उन्होंने माता का भी उद्धार करा और ऋषि का तो उद्धार होना ही था। ऐसे जो राजा मनु थे, सारे लंका राजा मनु के लिए जोड़े गए। ते मनु बहुत साल तक राज्य किया, लेकिन राज्य करने में क्या करा कि प्रभुआ यसो भगवान की जो आज्ञा थी, सब विधि प्रतिपाला, हर तरह से भगवान की आज्ञा का पालन किया। जैसे कहते हैं ना कि बैठो कहो बैठो तो बैठ जाओ और उठो तो उठ जाओ। भगवान ने आदेश दिया इतने बजे उठना, ऐसे भजन करना, ये करना, वो करना, सब काम करे। ऐसे राजा ने अब जब इस तरह से धार्मिक जीवन जीते जीते तब क्या हुआ कि राजा को जब ये लगा कि भाई जो कुछ करना था वो जीवन में सब कर लिया और इस तरह से पुत्र प्राप्त, पुत्र के पुत्र और भगवान प्रत्यक्ष रूप से भगवान कुल में जन्म ले लिया, तो बोले अब इस बाकी समय के लिए इस मनुष्य शरीर का क्या उपयोग करें। तो इस उपयोग के लिए उन्होंने कहा होई न विषय विराग पवन मसत बाजो तुमना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिना। अब मन में तो बड़ा दुख हो गया कि ये जन्म जो है इतना विषय सुख का, क्योंकि वहाँ से आदेश हुआ था कि आप जाओगे विषय सुखों का उपभोग करोगे, संतति करोगे, और संतति करने के बाद संतति ने सब तरह से कल्याण कर दिया, फिर भी चित्त में विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा। ऐसे ये वैराग्य ये विषय है ही ऐसी चीज कि एक लड्डू खाओ तो जिन लगे जरा सा और खाओ, फिर और खाओ और फिर और खाओ, चाहे वो भले ही पेट दूसरे दिन खराब हो जाए। तो ये विषयों का जो आसरा है, इसीलिए इनको दूर से जैसे आग तापते हैं ऐसे तापे। विषयों का सेवन भोजन की तरह से न करें। ये शरीर रूपी प्रतिमूर्ति से यदि विषयों का सेवन करने लगे तो फिर चित्त में वैराग्य सह जाने वाला नहीं है। तो हो ही न विषय विराग। जब नहीं हुआ तब क्या करा उन्होंने कि बरबस राज
अब उन्होंने पुत्र से कही गए, भाई अब हम तो बहुत सुख भोग लिया, अब महाराज तुम भी भोग लो सुख। इसीलिए दोनों ने मना कर दी पुत्रों ने। क्यों? कि ध्रुव महाराज तो वहाँ चले गए और वो जो है मतलब गलत कह गया, उत्तान पाद के ध्रुव हुए। हाँ मैं गलत कह गया, दूसरे नहीं, उत्तान पाद के पुत्र हुए ध्रुव और छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। उनके उत्तान पाद और प्रियव्रत दो संतति हुई, राजा दो पुत्र हुए राजा मनु के। तो ये इन दो पुत्र हुए और उत्तान पाद के जो है ध्रुव हुए। ये हमारे यहाँ संसार में हम सब लोग यदि उत्तान पाद हैं तो जो इस संसार में ऋषि मुनि, ये मानव शरीर में ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं, ये सब ध्रुव के समान ही हैं। तो परवश राजा सुतैन पदीना नारी समेत गवन वन कीना। पत्नी को लेकर जो है वन में चले गए और सिद्ध तीर्थ में जाके और जहाँ साधुओं का समाज था उनका सेवन करा। और जाने के बाद उन्होंने धेनुमती नदी के किनारे जाके और स्नान करके, जब राजा ने वहाँ स्नान करके करा तो मुनियों को खबर लगी कि भाई ऐसे ऐसे राजा मनु आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए आए। मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी और सारे ऋषि मुनि जो धेनुमती नदी के किनारे बस रहे थे, वहाँ जो है राजा से मिलने के लिए आए हैं। और तहाँ जाता तीरथ रहे सुहाए। अब महाराज जब जो है ये राजा आए और राजा से पूछी कि महाराज आप राजपाट छोड़ के और यहाँ आए हो और इस तरह से मुनियों का वेश धारण करके आप आए हो, तो इसका कारण क्या है? तो राजा ने सबका कारण बताया और फिर उन्होंने जहाँ तक तीर्थ रहे सो आए, जहाँ भी जितने तीर्थ थे उनसे सारे तीर्थों का जो है राजा को मुनि सकल सादर करवाए। और कृष्ण शरीर मुनि पट प्रधाना सत समाज सुनी पुराना। तीर्थ में जाके और ये संतों के समाज में बैठ के और वेद पुराणों की कथाओं को सुनते हैं। और कथा सुनने के संग क्या करते हैं? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। बड़े अनुराग के साथ में 12 अंकों का भगवान का 12 अक्षर मंत्र वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे, तब क्या हुआ कि वासुदेव पद पंकज हो, वासुदेव भगवान माने भगवान श्री कृष्ण, जिनके वासुदेव पद दंपति मन तिलाग, उनके चरणों में मन लग गया। एक व्यक्तिगत जीवन की घटना याद आती है कि हमारी गुड़िया ढंग से बोलना भी नहीं आया था उसको, तब हम जो है उससे रोज करवाते थे कि ओम नमो, गुड़िया बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो चाहे जैसा भी बोलती थी सुन के बड़ा सुख होता था।
और उसी का कारण ये है कि भगवान की दया से उसके जीवन में, उसके पास में सात्विक संपत्ति है। इसके साथ में आज की कथा विश्राम। हरिनाम।